हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें हीट स्ट्रोक के चांसेस भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे हीट स्ट्रोक का जो सेवेरिटी थी वो इतनी ज़्यादा पता नहीं थी, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा-सा मैंने उसके बारे में रीड किया तो मुझे पता लगा कि हीट स्ट्रोक तो बहुत ही वो है, डेंजरस है। यानी मैं वो समझ रहा था कि आजकल मेडिकल साइंस जो है वो इतना एडवांस हो गई है कि हीट स्ट्रोक को तो वो आराम से मैनेज कर लेगी, लेकिन हीट स्ट्रोक जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। हीट स्ट्रोक जो है वो बिल्कुल बहुत थोड़े से टाइम में जो है वो आपको बिल्कुल फारिग कर सकती है, आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट कर सकती है। अब ये हीट स्ट्रोक होती क्यों है, किस वजह से होती है? हीट स्ट्रोक इस वजह से होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं, यानी अगर बाहर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है और आप इस टेम्परेचर में जो है वो शदीद एक्सर्शन करते हैं, आपका जो कूलिंग सिस्टम है वो ओवर ड्राइव में चला जाता है, उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अब इतना ज़्यादा काम की वजह से वो जब इतना ज़्यादा वर्क ओवरलोड हो जाता है तो मे बी वो मेल फंक्शन कर जाता है, इसी वजह से मेल फंक्शन कर जाता है। यानी हीट स्ट्रोक में बेसिकली होता क्या है कि आपका जो कूलिंग सिस्टम होता है वो मेल फंक्शन कर जाता है और आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा होता, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो ऊपर चला जाता है। हमें तो एक्टिवली जो है वो, अगर बाहर गर्मी है, आप लोगों ने पता नहीं वो टर्म सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, हम तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड जो हैं वो होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ये टर्म पता नहीं आप लोगों ने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। तो हमें तो अपनी बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करनी होती है। जब हमारा कूलिंग सिस्टम इस तरह से जो है वो बिल्कुल फारिग हो जाए तो फिर हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो रुकता नहीं है, वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो फिर मैच करना शुरू कर देता है जो भी बाहर का टेम्परेचर होता है। अब ये हीट स्ट्रोक में अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 104 या उससे ऊपर चला गया है तो ये आप बहुत ही जो है वो उसके ऊपर आ गए हैं, बहुत डेंजरस लेवल के ऊपर आ गए हैं। एक दफ़ा जब ये कूलिंग सिस्टम जो है वो आपका बंद हो जाता है तो उसके बाद जो है वो टेम्परेचर बस आपका ऊपर ही जा रहा होता है, इन्वायरमेंट के साथ जो है वो मैच करने लगता है। अब ये अच्छा खासा जो है वो फेटल होता है, ये 1 घंटे के अंदर ही जो है वो आपका किस्सा भी तमाम कर सकता है, यानी इतना जो है वो है डेंजरस है। और वो जो मैं कह रहा था कि मेडिकल साइंस जो है वो इतनी एडवांस हो गई है, मैं तो सोच रहा था कि इसमें मेडिकल साइंस में जो है वो इसका कोई सोल्यूशन होगा, लेकिन इशू यही है कि ये बहुत ही कम टाइम, इसमें जो रिस्पांस टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। यानी आपको पता भी शायद नहीं लगे, आप जो है वो अभी ठंडी पट्टियाँ शटियाँ और इस तरह की चीज़ें कर रहे होंगे और आपका जो वो है किस्सा ही तमाम हो चुका होगा। यानी हॉस्पिटल तक जो है वो अभी तक आपको ख्याल भी नहीं आया होगा कि यार पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटल ले जाएं। तो इसमें वो जो मार्जिन है, रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत ही शॉर्ट है, तो इस वजह से जो है वो ये इतना इशू होता है। अब हमारा जो कूलिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली हमारा ये जो पसीने का सिस्टम होता है, ये हमारा सबसे मेरे ख्याल में वो है कूलिंग सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो शायद ये पसीना ही है। पसीना जब हमारे जिस्म से निकलता है वो हमारे जिस्म को ठंडा करता है, यानी हमारे जिस्म की जितनी भी ये हीट होती है, जितनी भी गर्माइश होती है, वो ये जो हमारे जिस्म से पानी निकल रहा है पसीने की शक्ल में, वो उस पानी के अंदर जाता है और पानी के साथ जो है वो उड़ जाता है। जब वो हमारे सरफेस के ऊपर आता है और बाहर हवा वगैरह लग रही है तो वो पसीना जब उड़ जाता है तो उसके साथ वो जो हीट होती है वो भी एज़ पार्ट ऑफ दैट पसीना जो है वो उड़ जाता है। तो पसीना जो है वो, पसीने वाला सिस्टम अगर बंद हो जाए, यानी अगर आपका जो है वो ये पसीना आना आपको बंद हो जाए, वो मेल फंक्शन कर जाए, या आपका ये कूलिंग सिस्टम जो है, तो बहुत मसला हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना जो है वो बहुत इशू हो जाता है। हीट स्ट्रोक जो है वो आपको हो तो उसकी एक बड़ी अलामत जो है वो ये भी है कि आपका पसीना जो है वो रुक जाएगा, आपकी जो जल्द होगी वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और वो बड़ी गर्म भी हो जाएगी, क्योंकि उससे ये जो हीट होती है ये बाहर निकल ही नहीं रही होती है। अब जब आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, 104 के ऊपर चला जाता है, 104 या उसके ऊपर चला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये ज़रा ज़्यादा देर के लिए रहे तो ऐसी सिचुएशन में आप शॉक में भी जा सकते हैं, आप कोमे में भी जा सकते हैं और सडन डेथ भी हो सकती है। इस वजह से हीट स्ट्रोक इतना जो है वो है डेंजरस है। इस वजह से बच्चों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा, और जो हमारे बच्चे होते हैं और एल्डरली होते हैं ये ज़रा ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं हीट स्ट्रोक के लिए, तो उनके साथ जो है वो बड़ा एहतियात करनी पड़ती है, ख़ासकर बच्चों के साथ, क्योंकि उनको तो नहीं पता लग रहा होता, आपको उनको गाइड करना पड़ता है, कभी कभी जो है वो ज़रा फोर्स भी करना पड़ता है, इंडोर जो है वो उनको फोर्स करना पड़ता है। तो उनका जो है वो इस वजह से
ख़्याल रखना है, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक जो है वो बहुत डेंजरस है। यानी ये जो है वो बहुत ही थोड़ी देर में, अभी आपने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया होगा, शायद हीट स्ट्रोक जो है वो किस्सा ही तमाम कर दे। खुदा न खास्ता अगर हीट स्ट्रोक हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में, आप चूँकि बॉडी तो अपने आप को कूल डाउन करने से नहीं कर पा रही ना, वो आपका कूलिंग सिस्टम जो है वो बिल्कुल फ़ारिग हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल में शायद वो करने पड़ते होंगे, ठंडी पट्टियाँ करनी पड़ती होंगी। लेकिन स्टिल मेरी एडवाइस जो है वो मत फॉलो करें, डॉक्टर से वो करें, कंसल्ट करें। मैं तो जनरल जो है वो आपको हीट स्ट्रोक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि हमें उसके बारे में एहतियात करनी चाहिए। तो ये था हीट स्ट्रोक के बारे में। आई होप आप लोग जो है वो केयर करेंगे अपने बच्चों का, और इसकी सेवेरिटी का जो है वो आपको अंदाज़ा अभी हो गया होगा कि कितना जो है वो सेवियर है, क्यों ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है, क्यों हीट स्ट्रोक से जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बचा जाए। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।